नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो जीवन अनेक आत्मा एक इस किताब से ली गई है। इस कहानी को सीखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कभी-कभी आज के जीवन में हमारी जो परेशानियां हैं या फिर जो भी हमारी छोटी-मोटी बीमारियां कभी-कभी होती है जिनको हम समझ नहीं पाते, इसमें से जो ज़्यादा बीमारियां मैंने देखी है वो मानसिक बीमारियां होती है। इस वजह से अगर हम वैसा किसी को कहने गए तो हमारे बात का भी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी जो पीड़ा है उसे सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो ऐसी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है रुचिता। ये जो लड़की है उसको ऊंचाई से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो इतनी डरती थी कि वो नीचे देख ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसके मन का ऐसी कुछ अवस्था हुई गई थी कि वो अगर बड़े किसी ओहदे पर भी हो, मतलब ऊंचे पद पर हो, तो भी उसको डर लगता था कि वहाँ से वो धड़ाम करके नीचे ना गिर जाए। मतलब हम डर डर कहते हैं, लेकिन कितना डर हो सकता है किसी इंसान को। तो ऐसे ही वो बहुत ही परेशान थी अपने ज़िंदगी से। अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसी चीज़ों की वजह से कभी कभी उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो ठीक से जी नहीं पाते। तो इस प्रॉब्लम को ही लेकर वो आई थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास, लेखक जी के पास। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ, उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तब उसने ये देखा कि एक जन्म उसने लिया था एक गांव में। उस गांव में क्या था कि इसके जो पिताजी थे उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो इसकी जो सौतेली माँ है उसके साथ ये रहती थी। जो सौतेली माँ है वो इसका बहुत ही ज़्यादा इसको पीड़ा देती थी, इसको शारीरिक मानसिक दुख दर्द देती थी और बहुत ही ज़्यादा उससे दुर्व्यवहार करती थी। और इसके जो पिताजी थे उनका बुरा ये था कि ये कुछ भी नहीं बोलते थे उसको, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थी। और ऐसे वक्त में वो जो गांव था वो एक पहाड़ी एरिया जैसा था। तो वो क्या करती थी रुचिता, वो जो लड़की थी, अगर वो कभी दुखी हो या फिर अकेला महसूस करे तो वो क्या करती थी कि बड़ी जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर जाकर वो एकदम कोने में, मतलब पहाड़ी के जो पहाड़ी का कोना है वहाँ पर जाकर ऐसे बैठ जाती थी। क्या पता उसको बहुत ही अच्छा लगता था ऐसे पहाड़ी के कोने पर बैठने के लिए, और वो वहाँ पे नीचे देखती थी और उसको कहीं ना कहीं सुकून मिलता था। ऐसे बहुत लोग आपने भी देखे होंगे कि उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है। कुछ लोग ऐसे नदी के किनारे वगैरह बैठते हैं या फिर कुछ लोग समंदर के किनारे, कभी कभी कुछ लोग झील के वगैरह जो उनके घर पे अगर उनके पास हो तो वैसे थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। तो इस तरह से वो ऐसे पहाड़ी के कोने पर ऐसे जाकर बैठी थी। वहाँ पर खतरा था, लेकिन इसको उसकी आदत हो गई थी या फिर वो बचपन से ही उसको थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता था उसका अगर ऐसी बैठी तो, और ऐसे ही वो करती थी। लेकिन एक दिन वो जब अपने अकेले में ही थे या फिर सोच में थी और वो जब पहाड़ी पर बैठी थी तब क्या हुआ कि पीछे से उसको किसी ने धक्का दे दिया और वो बेचारी पहाड़ी के नीचे जाकर गिर गई और इस दुनिया से चली गई। और उसको बाद में ये दिखा, मतलब उसके आत्मा को ये पता चला कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि अपनी सौतेली माँ ने ही उसको धक्का दिया था वहाँ से। और उसने ये देखा कि वो उसके अंदर जो बुराई है या फिर उसके अंदर जो खामखा द्वेष था इस लड़की को लेकर, वो इतना मतलब बुरे हालत में गया कि उसने उसको मार ही डाला। और लोगों को कहा कि इसने आत्महत्या कर ली और सारे लोगों ने उस पर विश्वास कर दिया। देखिए, कभी आपने भी देखा होगा कि जिसका कोई भी नहीं होता साइड लेने वाला, उसका कोई भी नहीं साइड लेता, तो कभी कभी मुझे यही लगता है कि जो दुर्बल है उसकी हमें साइड लेनी चाहिए या फिर जो सच्चा है उसकी हमें बाजू लेनी चाहिए। खामखा मैं अगर या फिर तो मैं मतलब कभी कभी लोग दूसरे को डर के भी वगैरह ऐसा करते हैं। तो ऐसे वक्त में मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके हम सच्चाई के मार्ग पर अगर चले तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अगर किसी का बुरा हो रहा है और अगर हम चुप बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, कल ये बारी हमारी भी आ सकती है। तो इस वजह से जितना हो सके हमें सत्य के मार्ग पर जो चलते हैं उनका साथ देना चाहिए। तो इस तरह से उसका साथ तो किसी ने नहीं दिया, वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि इस वजह से जो डर था उसके मन में वो हमेशा के लिए वैसे ही तनकता रहा। और इस वजह से आज के जन्म में भी रुचिता को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इन सारी चीज़ों से। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें उनके साथ हो गई है उसका फिर से अंदेशा या फिर से उसके लाइव वो उसका दृश्य देखते हैं। तो इस वजह से तो जो डर है या फिर जो उनके मन में उसकी जो कांटा छुआ है वो निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद होती है। 3 टाइम इनटू हीलिंग, ये अगर किताब आप पढ़ेंगे डॉक्टर ब्रायन विच जी की, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण करके इसमें खबरें जानकारी दी है कि वो किस तरह से डर ख़त्म हो जाता है। तो वैसा ही होगा रुचिता के साथ, और वो बहुत ही ठीक हो गई और वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक बहुत ही बड़े ओहदे पर आज है। इस कहानी का सबसे बड़ा रोचक अब तथ्य आपको बताता हूँ या फिर एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। 2 बातें हैं। जो उस समय उसकी माँ थी, सौतेली माँ, वो इस जन्म में उसकी माँ थी, असली माँ।
आप यही कहेंगे कि एक बुरी औरत को फिर से उसके जीवन में क्यों लाया। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि उसके जो पिताजी थे उस जन्म के, जो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, वो इस जन्म में रुचिता के मामा थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये संबंध फिर से जन्म लेते हैं। और ये जो रुचिता है उसके आज भी अपनी माँ से संबंध अच्छे नहीं थे, और उसके मन में जो मामा के लिए प्यार वगैरह होता है वो भी अपने मामा के लिए ज़रा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बुरा किया था उस जन्म में। तो ये क्यों होता है? आपको भी सवाल पड़ेगा कि एक अच्छे इंसान के साथ ऐसे बुरी आत्माएं वगैरह क्यों बाद में फिर से आ जाती है। और इसने, उसकी माँ ने तो इतना बुरा काम किया था कि जिसको हम जायज़ भी नहीं ठहरा सकते। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जैसे रुचिता अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से जी रही है, लेकिन वो लोग जो है वो बुरी तरह से जी रहे, तो उनको हर एक जीवन में एक चांस दिया जाता है कि आप अपने जो कर्म है उसको सुधारो, अपने जो कर्म है उसको सुधारो। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन रुचिता जैसे कोई लड़की को हमेशा ही इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़े, ये नहीं होता। समझे आप? मतलब हर जन्म में वो रुचिता का इसी तरह से पीड़ा करेगी या फिर उसी तरह से उसका चल करेगी, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसको मदद मिलेगी। लेकिन ये जो लोग हैं उनको सुधारने के लिए ऐसी चीज़ें दी जाती है। और अगर ये खुद ना सुधरे, जितना मैंने देखा है, आपको कह रहा हूँ कि समझो ये सुधरे ही नहीं अपने जीवन में, तो इनको ऐसे माँ बाप मिलेंगे जहाँ पर इनका कोई छल करेगा और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो सत्य का मार्ग है उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, जो जायज़ चीज़ है उस पर जाना चाहिए, और जितना हो सके हमें पवित्र तरीके से जीना की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।